गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं एडी स्कूल से पूजा शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 10 जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम, इसके बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में हम भाईचारे की भावना कैसे ला सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है। दशमः पाठ है यानी 10वां पाठ, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम यानी विश्व बंधुता, जिसका अर्थ है विश्व बंधुता। तो इसमें है विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारे इस पाठ में है वह पढ़ेंगे हम बच्चों। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे दैनंदिनी व्यवहारे ये सहायताम करोति सह बंधु भवति। उत्सवे, उत्सवे यानी उत्सव में, व्यसने संकट में, दुर्भिक्षे अकाल, राष्ट्र विपल्वे राष्ट्रीय आपदा, दैनंदिनी व्यवहारे यानी दैनिक व्यवहार में, जय और यह जो सहायताम सहयोग या सहायता करोति करता है सह वह बंधु भवति। तो इसका अर्थ है उत्सव में, संकट में, अकाल में, राष्ट्र आपदा और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है यानी मित्र होता है। कि इन सभी अवस्थाओं में जो हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है, वही हमारा मित्र होता है अर्थात बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावे भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यानी यदि विश्वे मीन्स यदि संसार में, सर्वत्र सब जगह या सभी जगह, एतादृश भाव है इस प्रकार का भाव या ऐसा भाव, भवेत हो, तदा तो या तब, विश्व बंधुत्वम यानी संसार में भाईचारा संभवती संभव होता है। तो इसका अर्थ है बच्चों, यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो तो विश्व बंधुत्व का भाव संभव होता है। इस पैराग्राफ की वापस से आप हिंदी सुन लो। उत्सव, संकट, अकाल, राष्ट्रीय आपदा और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र बंधु होता है। मित्र होता है या बंधु होता है या हमारा दोस्त होता है। यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो तो विश्व बंधुत्व का होना संभव होता है। अगर सभी ऐसी हम भावना रख लें कि एक दूसरे के उत्सव में हम काम आए, संकट में काम आए, तो पूरे संसार में, पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व की यानी भाईचारे की भावना हो जाएगी। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना, अधुना मतलब अब, परंतु लेकिन, अब निखिले संपूर्ण संसार में, संसारे संसार में, कलहस्य यानी लड़ाई झगड़े का, अशांति अशांति और अशांति का, च और वातावरणम माहौल या स्थिति या वातावरण, अस्ति है। परंतु आज सारी दुनिया में या पूरे संसार में लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानव यानी मनुष्य, परस्परम, परस्परम मीन्स आपस में, विश्व न विश्वसन्ति
विश्वास नहीं करते, यानी मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ते परसे कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति। ते मतलब वे, ते मतलब वे। परस्य मतलब परस्य कष्टम यानी दूसरे के या पराये कष्ट को, परस्य यानी दूसरे के कष्ट को, दूसरे के दुख को, स्वकीय कष्टम अपने कष्ट नह नहीं गणयति। गणयति मीन्स नहीं गिनते। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं, उनके ऊपर, तेषाम मतलब उनके ऊपर, स्वकीयम अपनी प्रभुत्वम यानी प्रभुता जमाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषे शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सभी जगह, संसार में सभी जगह विद्वेष से यानी द्वेष की भावना, शत्रुता की भावना या दुश्मनी की भावना और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। अब इसका पूरा अर्थ सुन लो बच्चों। परंतु आज सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल है। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते। वे एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते और असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा यानी अनादर का भाव दिखाते हैं, उनके ऊपर अपनी प्रभुता जमाते हैं यानी अपना हक जमाते हैं। संसार में सब जगह द्वेष, दुश्मनी और हिंसा का भाव दिखाई देता है। देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्। यानी इयम मतलब यह, महती बहुत बड़ी, आवश्यकता यानी जरूरत या आवश्यकता है, वर्तते है, यत की एक है देश है, एक देश, अपरेण देशेन यानी अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ, निर्मलेन यानी शुद्धता या निर्मल, हृदयेन हृदय से या दिल से, अंतःकरण से जो भी है, बंधुता या मित्रता या भाईचारे का व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करना चाहिए। तो इसका अर्थ है बच्चों, यह बहुत बड़ी ज़रूरत है कि एक देश के साथ शुद्ध हृदय से भाईचारे का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी यानी विश्व संसार के लोगों में यह भावना जरूरी है। आवश्यकी यानी जरूरी है। ततः विकसितयो देशयों मध्ये
स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः, ततः मतलब तब, विकसिता विकसितयो, विकसित और अविकसित, देशयो देशों के, मध्य यानी बीच में, स्वस्था स्वस्थ, स्पर्धा होड़ या मुकाबला, भविष्यति होगा। तो इसका अर्थ है तब विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ होड़ या मुकाबला होगा या होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे, सर्वे यानी सभी, देशा देश, ज्ञान विज्ञानयो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावना यानी मित्रता की भावना, सहयोगेन सहयोग की भावना, च और समृद्धि समृद्धि को, प्राप्त समर्था भविष्यन्ति प्राप्त करने में समर्थ होंगे। यानी इसका अर्थ है, देखो, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग की समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अब है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। यानी सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह यानी समान रूप से प्रसरति फैलता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहारयति। यानी प्रकृति भी सब पर, सर्वेषु सब पर समान भाव से व्यवहार करती है, कि वह प्रकृति भी सब पे समान रूप से व्यवहार करती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह एक जैसा रहता है, उनका प्रकाश ये नहीं है कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, सब जगह उनका प्रकाश एक जैसा रहता है, समान रहता है। जब प्रकृति ही अपना व्यवहार हमारे साथ में समान रखती है तो हम क्यों नहीं, इसका मतलब ये है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीय। यानी तस्मात्, तस्मात् तस्मात् मतलब इस कारण से, अस्माभिः हमें या हमारे द्वारा, सर्वे सभी को या सभी के द्वारा या सबको, परस्परम आपस में, वैर भावम वैर भाव को या वैर भावना को, अपहाय अपहाय मतलब अपहाय मतलब त्याग कर, विश्व बंधुत्वम संसार में भाईचारे की भावना, स्थापित करनी चाहिए। तो इसका अर्थ है अस्मात्। अस्मात् का अर्थ क्या बताया था बच्चों मैंने, इस कारण से, इसलिए हम सभी को अपनी वैर भावना त्याग कर विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणम एतादृशी भावना भवेत्। एतः में मतलब इसलिए विश्वस्य यानी संसार के, विश्व के, कल्याण के लिए, एतादृशी इस प्रकार की भावना भवेत् होनी चाहिए। अतः संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए, इस श्लोक में देखते हैं हम। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तु
वसुधैव कुटुंबकम। अयम, अयम मतलब यह, निज, निज मतलब अपना, यह अपना। परो वेति, परे, परे मीन्स पराया, वेति मतलब वेति मतलब इति, इस प्रकार। गणना, गिनना। लघु चेतसाम, लघु चेतसाम मतलब क्षुद्र या हृदय, संकुचित या छोटे हृदय वाले लोगों का, छोटे हृदय वालों का। उदार चरिता नाम, विशाल चरित्र वाला या विशाल हृदय वाले लोगों के लिए। तू, तू मतलब तो। वसुधैव, वसुंधरा के लिए आया है, धरती के लिए आया है। कुटुंबकम परिवार है। तो इसका अर्थ है बच्चों, यह अपना है अथवा यह पराया है। यह सोच तो संकीर्ण लोगों की होती है, संकीर्ण हृदय वालों की होती है। उदार, उदार यानी बड़े, बड़े हृदय वाले लोगों के लिए तो यह धरती, यह संपूर्ण धरती एक परिवार के समान होती है। तो इस पाठ में, इस श्लोक में बच्चों आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।